Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding maintenance of temperature and humidity. First we will discuss about how we will maintain the temperature and humidity into the environment. Maintaining appropriate temperature and humidity levels is crucial for ensuring environmental safety in various department. जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जो ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना होता है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर इसको मेंटेन नहीं किया गया तो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको फेस करना पड़ सकता है. Different departments may have a specific temperature and humidity requirements depending on the nature of their operation and the materials they handle. ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं एज़ पर देयर नीड, एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट जो है वो क्या रहेगा, उनके जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रहती है वो वेरी करती है. एज़ पर देयर नीड जो है वो वेरी करेगी. हियर आर सम कंसिडरेशन फॉर मेंटेनिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी डिपार्टमेंट वाइज. यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन ऐसे दिए गए हैं जो इसको डिपार्टमेंटल वाइज जो है वो मेंटेन किया जाता है कि वहाँ कितनी केस अकॉर्डिंग जो है वो ह्यूमिडिटी जो है या टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है. फर्स्ट क्या है हमारा लेबोरेटरीज एंड रिसर्च फैसिलिटीज़. लेबोरेटरी एंड रिसर्च फैसिलिटी में हम किस अकॉर्डिंग जो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करते हैं. Laboratory often require precise temperature and humidity control to ensure accurate experiment and maintain the stability of a sample और sensitive equipment. Laboratory जो होती है इसके लिए कि accurate temperature जो है, precise जो temperature होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या रहता है, एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करते हैं. यहाँ ना ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा ठंडा रख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा गर्म रख सकते हैं. तो एज़ पर देयर नीड जो है, जो भी सैम्पल जहाँ पे रखा गया, जो भी जैसे भी जो प्रोसीजर जो परफॉर्म हो रहे हैं उनके एज़ पर देयर नीड जो है वो उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो रखा जाता है. स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रेंजेस में बी नेसेसरी फॉर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट और इक्विपमेंट सच एज कोल्ड रूम्स, इंक्यूबेटर और क्लीन रूम्स. जो स्पेसिफिक टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होते हैं एज़ पर देयर टेम्परेचर नीड, जैसा जो केमिकल है या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा जाता है. तो जैसे उसके लिए रूम्स बनाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड रूम्स होते हैं, इंक्यूबेटर्स होते हैं, क्लीन रूम्स होते हैं. तो इन सारे रूम्स का टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है. तो ये एज़ पर जो भी एक्सपेरिमेंट होना उसके अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, वहाँ का टेम्परेचर रखेंगे. नेक्स्ट वन क्या है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एरिया. मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एरिया पे कैसा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रहेगा. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन एरिया आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रिवेंटिंग स्पॉयलेज एंड इंश्योरिंग द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मशीनरी. जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होता है, जहाँ पे सामान जो है वो बनता है, वहाँ पे वो टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नीडेड होता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करना है, प्रोडक्ट कहीं ख़राब ना हो जाए उसको भी हमें देखना होता है, और उसकी जो मशीन वहाँ पे काम कर रही है वहाँ पे उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है कि नहीं है, इसलिए वहाँ का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नीडेड होता है. Certain industries such as the pharmaceuticals or electronics may have stringent requirement for temperature and humidity to ensure product integrity. जैसे कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज जो होती हैं, वहाँ का जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है वो एज़ पर देयर प्रोडक्ट इंटीग्रिटी, मतलब वो प्रोडक्ट कितने पे जो है वो सेफ़ रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट जो का उसका टेम्परेचर जो होगा, ह्यूमिडिटी जो होगी वो मेंटेन की जाएगी. नेक्स्ट वन क्या है, सर्वर रूम्स एंड डाटा सेंटर. सर्वर रूम्स और डेटा सेंटर का क्या ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर रहेगा. IT डिपार्टमेंट टिपिकली हैव सर्वर रूम्स और डेटा सेंटर दैट रिक्वायर कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग. IT डिपार्टमेंट जो होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सर्वर रूम जहाँ पे काम किया जाता है, वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम वगैरह रखे होते हैं, तो वहाँ पे हमें ओवर हीट नहीं कर सकते. तो वहाँ का जो है वो वहाँ पे कूल रूम रहता है, नॉर्मल टेम्परेचर जो है वहाँ पे रखा जाता है, जिससे कि जो भी वहाँ पे सर्वर वगैरह, जो भी सिस्टम वगैरह रखे, कंप्यूटर्स वगैरह रखे हैं, वो ओवर हीट ना हो जाए. स्ट्रिक्ट टेम्परेचर कंट्रोल एंड ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट आर नेसेसरी टू अवॉइड इक्विपमेंट फेलियर एंड डेटा लॉस. तो वहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्ट टेम्परेचर जो है, एक एक्यूरेट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे रखा जाता है, जिससे कि वहाँ पे कोई भी नेसेसरी इक्विपमेंट जो है वहाँ पे उसका फेलियर जो है उसको अवॉइड किया जा सके, और जो वहाँ पे उसका वजह से डेटा लॉस हो सकता है उसको अवॉइड करने की वजह से वहाँ का स्ट्रिक्ट टेम्परेचर जो है वो रखा जाता है.
नेक्स्ट वन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का कैसा टेम्परेचर रहता है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज सच एज द हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड फार्मेसीज इसेंशियल फॉर पेशेंट कंफर्ट, स्टोरेज ऑफ मेडिकेशन एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। यहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, क्लिनिक्स हो गया, फार्मेसीज़ हो गया, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो भी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेशेंट का कहीं कंफर्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, मेरे जो मेडिकेशंस जो वहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं उनमें कोई प्रॉब्लम ना है, या फिर वहाँ पे कोई भी पैथोजन वगैरह जो है वो अगर उनको ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिली तो वो क्या कर जाते हैं, उसमें उन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है जिससे कि वो ग्रो कर जाते हैं। तो वहाँ पे जो टेम्परेचर जो है मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। Areas like operating rooms, laboratories and storage rooms for vaccines से sensitive drug require specific temperature and humidity condition। जैसे एरियाज़ हो गया, ऑपरेशन रूम हो गया, लेबोरेटरीज हो गए, स्टोरेज रूम हो गए, ठीक है, इनका टेम्परेचर जो है वो एक्यूरेट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये सही से जो है वो काम कर सकते हैं उतना टेम्परेचर वहाँ पे उसका मेंटेन किया जाता है। Next one, food storage and processing area. Temperature and humidity control are critical in food storage facilities, restaurant and food processing area to ensure food safety and prevent the growth of bacteria और mold। Temperature और humidity जो होता है जहाँ पे खाना बन रहा है, ठीक है, वो खाना को प्रोसेस किया जा रहा है, वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन करना, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कोई भी फंगल ग्रोथ ना हो जाए, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो है और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। रेफ्रिजरेशन unit, cold storage rooms and control environment are necessary to maintain appropriate condition for different type of food। वहाँ पे रेफ्रिजरेशन यूनिट होती हैं, कोल्ड रूम्स होते हैं, ठीक है, और कंट्रोल इन्वायरमेंट जो होते हैं, तो वहाँ पे उनका टेम्परेचर जो है एज पर देयर प्रोडक्ट जो भी फूड प्रोसेसिंग हो रही है जितना उसका सुटेबल टेम्परेचर है, कितने पे वो सर्वाइव कर पाएगा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है। ये वेरी करेगा, जिस अकॉर्डिंग जो भी फूड होगा उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। नेक्स्ट वन क्या है? म्यूजियम एंड आर्चीव्स। यहाँ पे कैसा टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है? टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल इन म्यूजियम, आर्ट गैलरीज, आर्चीव्स आर द वाइटल फॉर प्रिजर्विंग डेलिकेट आर्टिफैक्ट्स, पेंटिंग्स एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। जैसे म्यूजियम वगैरह हो गए, यहाँ पे क्या रहता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल वगैरह बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि वहाँ पे जो भी डेलिकेट आर्टिफिशियल चीज़ें उनमें लगी होती हैं, आर्टिफिक्स जो लगे हुए होते हैं, वो पेंटिंग्स जो हैं, कोई भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको सेव करने के लिए वहाँ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो रखा जाना बहुत ज़्यादा नीडेड होता है। स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रेंजेस हेल्प प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, मोल्ड ग्रोथ एंड डैमेज कॉज्ड बाई फ्लक्चुएशन। वहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर जो है वो मेंटेन किया जाता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन की जाती है, ताकि जो भी कोई भी वहाँ पे जो भी बीच में फ्लक्चुएशंस वगैरह आ रहे हैं उसकी वजह से कोई बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ ना हो जाए, जिसकी वजह से कोई भी डैमेज वगैरह ना हो, फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो, फंगस ना हो, तो वहाँ पे उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नीडेड होता है ताकि उनको हम प्रिजर्व करके रख सकें। नेक्स्ट वन, ग्रीन हाउस एंड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़। ग्रीन हाउस और एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ में भी टेम्परेचर जो ह्यूमिडिटी जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन की जाती है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नीडेड होता है कि जो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट जो है उसको देने के लिए, ताकि उनकी अच्छी तरीके से कल्टीवेशन हो सके। ग्रीन हाउस एंड एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ रिक्वायर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल टू क्रिएट फेवरेबल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप प्रोडक्शन। ग्रीन हाउस और एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ जो होती है वहाँ पे भी एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है वो नीडेड होता है। क्यों नीडेड होता है? क्योंकि वहाँ पे एक अच्छी तरीके से उनको फेवरेबल एनवायरनमेंट दे सकें, ताकि जो क्रॉप जो है, जो भी फसल है, उसका प्रोडक्शन, उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी तरीके से की जा सके। जिस फेवरेबल एनवायरनमेंट में वो ग्रोथ कर सकें वो एनवायरनमेंट उनको दिया जा सके। Climate control system are used to maintain optimal condition for different type of crops and ensure proper plant development। climate control भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उनको एक optimum environment जो है वो जिस पे वो ग्रोथ करती हैं वो दिया जा सके, जिससे कि डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हो सके, डिफरेंट टाइप के जो है वो उनमें प्लांट का डेवलपमेंट हो सके, ताकि वो अच्छी तरीके से लोगों को मिल पाए और वहाँ पे कल्टीवेशन जो है फसल का वो बहुत अच्छी तरीके से हो पाए। इसलिए ह्यूमिडिटी कंट्रोल और टेम्परेचर मेंटेनेंस वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी तरीके से फसल जो है वो ग्रोथ करे।